ट्रैक्टर एरोप्लेन। जामनगर में पप्पू नामक लड़का था। उसके पापा दिन भर खेत में काम करते और घर का खर्च चलाते, पर पप्पू दिन भर मस्ती करता, गांव के सभी लोगों को परेशान करता। 20 साल का होने के बाद भी दिन भर दोस्तों के साथ घूमता और मस्ती करता। वो झूठ भी बहुत बोलता था, पर उसमें एक खास बात थी कि वह घर में पड़ी बेकार चीजों से ही कई प्रकार की चीजें बना सकता था। जैसे उसने घर में ही रोबोट बनाया था। एक दिन पप्पू के पिता खेत में काम करने गए, तभी पप्पू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और तभी रोज की तरह उसको फिर से मस्ती सूझी और पप्पू और उसके दोस्तों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो, बचाओ बचाओ। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले दौड़ते हुए पप्पू के पास आते हैं और देखते हैं कि पप्पू तो आराम से पास बैठा हुआ है और जोर जोर से हंस रहा है। पप्पू, तुम इसी तरह झूठ बोलते रहे तो एक दिन तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा और तुम किसी दिन बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे। पप्पू जोर जोर से हंसता है और कहता है, काका, आप फालतू में चिंता करते हो, मैं तो बस यूं ही मस्ती कर रहा था। ऐसा बोल के पप्पू हंसते हंसते घर चला जाता है और दूसरे दिन वो फिर अपने साथियों के साथ खेलने चला जाता है और उसको फिर से कुछ शरारत सूझी और वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गड्ढा तैयार करता है। वहां से आ रहे एक आदमी का पैर उसमें फंस जाता है। फिर पप्पू के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों भाई, लगता है तुमको दिखाई नहीं देता, लगते तो नहीं हो कि तुम अंधे हो। ऐसा ही वह मस्ती करते करते समय पास करता था और एक दिन पप्पू के पिता खेत में काम करते करते बेहोश हो जाते हैं। गांव वाले पप्पू को बुलाते हैं। पप्पू, तुम्हारे पिता बेहोश हो गए हैं, उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पप्पू बहुत घबरा जाता है और हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी देखता है। उसकी नजर उसके घर पर पड़ी हुई पुरानी ट्रैक्टर पर पड़ती है, जो काफी दिनों से बंद थी। जैसे तैसे ट्रैक्टर को चालू करके अपने पिता को हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी डॉक्टर कहता है, पप्पू, आज तुम अगर थोड़ी देर और कर देते तो तुम्हारे पिता की जान नहीं बच पाती। मैंने तुम्हारे पिताजी का पूरा इलाज कर लिया है, अब तुम इन्हें घर ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे कि अब ये ज्यादा मेहनत ना करें। बेटा, तुम्हारे पिता तो अब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और बीमार हो गए हैं, अब तुमको ही सारे खेत की काम देखनी होगी। पप्पू अपने पिता को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है और वो सोचता है, मुझे खेत का तो कोई काम आता नहीं, अब मैं क्या करूं? और उसकी नजर पास रखी ट्रैक्टर पर पड़ती है। वैसे भी पप्पू बहुत तेज दिमाग का रहता है, तो वह अपनी ट्रैक्टर का हुलिया बदलकर एरोप्लेन ट्रैक्टर के रूप में बदल देता है। अब उसका ट्रैक्टर एरोप्लेन की तरह उड़ भी सकता है और समय आने पर नीचे भी चल सकता है। अब वो खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। खेत का काम तो उसको आता नहीं था और वो जैसे ही काम करने जाता है, सारे लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों पप्पू, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें तो खेत का काम ही नहीं आता है। मैंने एक उड़ने वाला एरोप्लेन ट्रैक्टर बनाया है। मैं उससे गांव वालों की सवारी एरोप्लेन ट्रैक्टर से आसमान में उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ूंगा। इस तरह से मैं डबल मेहनत करूंगा और अपने पिता को जल्दी ठीक कर दूंगा। पप्पू को सारा गांव जानता था कि वह एक नंबर का झूठा था, इसलिए सारे गांव वाले कहते हैं,
अरे पप्पू, तुम अभी भी नहीं सुधरे। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। क्या ट्रैक्टर कभी एरोप्लेन की तरह उड़ सकता है? झूठे नहीं तो। ऐसा बोलकर चले जाते हैं। और एक दिन गांव में बहुत बारिश होती है। 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से पूरा गांव पानी पानी हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तभी गांव वालों की नजर ऊपर आसमान पर पड़ती है, जहां पप्पू अपनी ट्रैक्टर एरोप्लेन को आसमान में उड़ाते हुए अपने पिता और माँ को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सारे गांव वाले देखते हैं और कहते हैं, अरे देखो, ये तो अपने गांव का पप्पू है। वो तो वाकई ट्रैक्टर एरोप्लेन में जा रहा है। अब तो लगता है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। तुम सब इस पर बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। और गांव वाले ट्रैक्टर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और वो लोगों को पास ही एक बड़े से भवन में जाकर सबको उतार देता है। इस तरह गांव वाले सुरक्षित जगह पर उतर जाते हैं। बेटा, तुम अगर आज अपने ट्रैक्टर एरोप्लेन से हमें नहीं बचाते तो आज हम नहीं बच पाते। बेटा, हमें माफ कर देना। हमने तुम्हें हमेशा झूठा और कामचोर ही समझा। नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले ऐसा ही था, काम नहीं करता था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे भी कुछ काम करना ही होगा। इसलिए मैं अभी आप लोगों की मदद करूंगा और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और किसी को तंग भी नहीं करूंगा और हमेशा अपनी माँ पापा की सेवा करूंगा। ठीक है? सिलेंडर वाली बाइक। साजनपुर नाम के एक गांव में 2 दोस्त अमन और गगन रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। गगन के पापा की किराने की दुकान थी और अमन के पापा की कपड़े की दुकान थी। अमन और गगन दोनों साथ में खेलते और साथ में साइकिल से स्कूल जाते थे। वह दोनों साथ में बड़े हुए थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनके गांव में केवल 12वीं तक स्कूल था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। अमन भाई, हमें आगे की पढ़ाई के लिए अब शहर जाना होगा। शहर तो यहाँ से दूर है, अब हम कैसे जाएंगे? हाँ भाई, हम शहर कैसे जाए? हमारे पास तो गाड़ियां भी नहीं है। क्यों ना हम इस बारे में अपनी मम्मी पापा से बात करें? और दोनों अपने अपने मम्मी पापा से बात करने पहुंचे और इस बारे में बात करते हैं। अमन और गगन के मम्मी पापा तय करते हैं कि दोनों को एक एक बाइक खरीद के देना चाहिए। कुछ समय बाद दोनों के लिए बाइक आ जाती है। बाइक से दोनों शहर पढ़ने जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। गगन तो अपनी बाइक धीरे चलाता था, पर अमन अपनी बाइक बहुत तेज चलाता था और उसे गाड़ी तेज चलाता देख गांव की लड़कियां उससे बहुत खुश हो जाती थी। देखो, अमन तेज गाड़ी चलाता हुआ कितना अच्छा लगता है। अमन लड़कियों की यह बात सुनकर और इतराते हुए गाड़ी चलाता और थोड़ी दूर से मुड़ के वापस आ जाता। हाय गर्ल्स, कैसी हो? वाओ, अमन तुम कितना अच्छा बाइक चलाते हो। जब बाइक चलाते हो तो बिल्कुल जॉन अब्राहम लगते हो। चुप रहे, अमन तो पक्का ऋतिक रोशन लगता है। अमन ये सुन के मन ही मन बहुत गदगद हो जाता है और सोचता है, शाबाश अमन, ऐसे ही लड़कियों पे अपना इंप्रेशन जमाते रहना, फिर तू छा जाएगा। लेकिन अभी इनको ज्यादा भाव मत दे। क्या हुआ अमन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे अपनी बाइक की राइड करा सकते हो? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में, मुझे अभी बहुत काम है। और अमन स्पीड से वहां से चला जाता है। एक दिन अमन की गाड़ी थोड़ी खराब हो गई और धीरे चलने लगी।
वह अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास लेकर जाता है और मैकेनिक को अपनी गाड़ी में हुई खराबी के बारे में बताता है। तुम्हारी गाड़ी की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और इसे अच्छे से चलाने के लिए इसमें सिलेंडर लगवाना होगा। अमन ये बात सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है और सोचने लगता है, अगर इससे मेरी गाड़ी और तेज चलने लगा तो अच्छा होगा। यह सब सोचने के बाद अमन अपनी गाड़ी पर सिलेंडर लगवा लेता है, जिससे उसकी गाड़ी और तेज चलने लग जाती है। अपनी गाड़ी में सिलेंडर लगवाने के बाद अमन तुरंत गगन के पास जाता है और उसे अपनी गाड़ी दिखाता है। अमन, ये तूने गाड़ी में क्या लगवा लिया? यह सिलेंडर है जिससे मेरी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी और दुगनी तेज चलेगी। यह तूने और क्या लगवा लिया? तू वैसे ही तो अपनी गाड़ी कितनी तेज चलाता था। अब तो थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और हमारे गांव की सड़कों में गड्ढे भी बहुत है, जिसमें फिसलन और कीचड़ भी बहुत है। भाई संभाल के चलाना तू। हाँ हाँ ठीक है। अमन गगन की बात अनसुनी करके अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह अमन और गगन दोनों कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। अमन देखता है कि एक लड़कियों का ग्रुप जा रहा है। लड़कियों को दिखाने के लिए अमन अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर स्टाइल मारते हुए उनके सामने से जाता है और रोड पर ध्यान ना होने के कारण वो गड्ढे में स्लिप होकर गिर जाता है। गिरने के कारण अमन की गाड़ी का सिलेंडर टूट जाता है और टूटकर कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर जाता है और कीचड़ उछलकर अमन के पूरे मुंह और कपड़ों में गिर जाता है। यह सब देखकर लड़कियां अमन की खूब हंसी उड़ाने लग जाती है। अमन की सारी स्टाइल धरी की धरी रह जाती है